Episode number 3391. Title: Using Power to Strike Power. जब मून गॉड और राजेंद्र ताई चर्चा कर रहे थे, वीर तारों की रोशनी में फंसा हुआ था। उसने शक्ति इकट्ठा की, तारों की रोशनी से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसे नीचे दबाए रखने वाली शक्ति उसके शरीर को जगा नहीं पा रही थी। उसने कितनी भी कोशिश की, तारों की रोशनी ने उसे रोक लिया। अगर मेरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो मुझे क्रेप मर्टल की शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। वीर ने आंखें बंद करते हुए सोचा। उसने अपने ऊपर बरस रही तारों की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मशक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। वीर ने विरोधी शक्ति को परास्त करने के लिए उसी की शक्ति का प्रयोग करने की योजना बनाई। ये सबसे आदिम और जटिल तकनीक थी जो वह कर सकता था। बहुत से लोग इसे जानते थे, लेकिन शक्ति का प्रयोग करके शक्ति को हराना अक्सर वास्तविक लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आमतौर पर ताकतवर व्यक्ति ही कमजोर व्यक्ति को हरा देता था। वे अपने प्रतिद्वंदी का आत्मविश्वास कम करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते थे। दो समान स्तर के लोगों के बीच वास्तविक लड़ाई में, या जब कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति से लड़ रहा हो, तो वास्तविक लड़ाई में शक्ति कौशल का इस्तेमाल करके उसे हराना मुश्किल होता था। शक्ति को परास्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना वीर को बहुत अच्छा लगता था। जब अमन बासु ने उसे यिन यान ब्लास्ट का प्रयोग करना सिखाया था, तब वीर ने शक्ति का प्रयोग करके शक्ति को परास्त करने के तरीकों पर शोध किया था। अब वह अपने शरीर की शक्ति को सक्रिय करने में असमर्थ था। चूंकि उसके शरीर में पर्याप्त शक्ति थी, इसलिए शक्ति को परास्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने तारों की रोशनी अपने ऊपर पड़ती महसूस की। वीर की मांसपेशियां और हड्डियां हल्के से अपने कोण समायोजित करने लगी। जब तारों की रोशनी पड़ी, तो अजीबोगरीब बदलाव हुए। मैं कहता हूँ, वीर जैसे लोगों को शीर्ष 4 में नहीं पहुँचना चाहिए। हालांकि वह एक डिस्ट्रॉयर क्लास का गॉड स्प्रिट हो सकता है, वह शीर्ष 12 मुख्य गॉड स्प्रिटों में से एक नहीं है। जंगली गॉड हमेशा जंगली गॉड ही रहेंगे, उनकी तुलना मुख्य गॉड से नहीं की जा सकती। उसका शरीर मजबूत है, मैं उसे यह जरूर दूंगा। वह इतने समय से तारों की रोशनी में तप रहा है और अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। इस तरह अपमानित होने के लिए क्यों न स्थिति को पलट दिया जाए और हार मान ली जाए। मुझे डर है कि वो शायद हार भी न माने। क्यों? जब कोई ताकत नहीं है, तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं जितना ऊंचा चढ़ोगे, उतना ही नीचे गिरोगे। किंगडम वाले यूनिवर्स में कई रईस वीर का क्रूरतापूर्वक मजाक उड़ा रहे थे। इस समय अचानक वीर के शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव हो रहे थे। उस पर पड़ रही तारों की रोशनी मानो किसी शीशे पर पड़ रही हो, वह वीर के शरीर से परावर्तित हो रही थी। बूम बूम बूम, वीर के शरीर से टकराकर दूर जा रही प्रकाश की किरणें दूसरे तारों से टकरा रही थी। जब वे टकराईं, तो एक भयानक शॉकवेव और रोशनी फैली। पूरा युद्ध क्षेत्र जगमगा उठा, मानो आतिशबाजी हो रही हो। वीर के शरीर से ज्यादा तारों की रोशनी परावर्तित हो रही थी। इससे न सिर्फ वीर पर पड़ने वाली तारों की रोशनी रुकी, बल्कि बहुत सी तारों की रोशनी क्रेप मर्टल पर भी पड़ रही थी। वह शक्ति को हराने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ये काफी प्रभावशाली है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। क्रेप मर्टल की आंखें चमक उठी। तारों से भरा आकाश उसकी इच्छा के साथ बदल गया। वीर के लिए आने वाली तारों की रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। वीर के शरीर ने तारों की रोशनी में बदलाव महसूस किया। जब तारों की रोशनी नीचे आई, तो वह तेजी से हर जगह फैल रही थी। अब तारों की रोशनी अपने तत्वों के अनुसार बदल रही थी। जीत हाथ में नहीं लग रही थी। आग कोई साधारण चीज नहीं थी। पानी नर्म होगा, सोना मजबूत होगा, धरती भारी होगी। हर शक्ति अलग अलग शक्तियां बनाने के लिए अलग अलग विशेषताएं रखती है। लाखों तारों की रोशनी गिर रही थी। एक भी तारे की रोशनी पिछली वाली की पुनरावृत्ति नहीं थी।
पेंट शक्तियाँ, तोड़ने वाली शक्तियाँ, विस्फोटक शक्तियाँ, मारक शक्तियाँ, यिन कोमल शक्तियाँ और हर तरह की शक्तियाँ थी। ये सभी वीर पर गिर रही थीं ताकि वीर के लिए उस शक्ति को उधार लेना मुश्किल हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी शक्तियाँ छीनने से रोक सकते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत भोले हो। वीर ने अपने होंठ ऊपर उठाए। उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। एक अलग शक्ति उस पर उतरी। उसने उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव लाए जो दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने उस पर तारों की रोशनी बरसाई। अब वीर को तारों की रोशनी रोक नहीं पा रही थी। सारी तारों की रोशनी उस पर पड़ रही थी और फिर वह सब क्रेप मर्टल पर जा रही थी। यूनिवर्स की सभी जातियां सदमे में थीं। वीर अब एक दर्पण की तरह था जो क्रेप मर्टल में सभी शक्तियों को प्रतिबिंबित कर रहा था। यूनिवर्स की 10,000 प्रजातियां सदमे में थीं। वीर मानो दर्पण बन गया था और क्रेप मर्टल पर सब कुछ वापस भेज रहा था। किंगडम वाला यूनिवर्स पुनर्तः शांत था, जबकि जीनो यूनिवर्स हंसी और जयकार से गूंज रहा था। मास्टर डॉलर तो सचमुच मास्टर डॉलर है। वह क्रेप मर्टल मास्टर डॉलर को हरगिज नहीं हरा सकता। मास्टर डॉलर बहुत डरावने है। हालांकि 10,000 तारा रोशनी है और हर तारा रोशनी की एक अलग शक्ति है, फिर भी वह व्यक्तिगत अंतरों को नजरअंदाज करके उन सभी को दूर फेंक सकता है। वह उन्हें आजादी से नियंत्रित कर सकता है। वह वास्तव में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह बच्चा सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए सत्ता उधार ले रहा है। मुझे डर है कि उसका स्तर किसी ट्रू गॉड जैसा है। जीनो यूनिवर्स में गहन चर्चा चल रही थी। स्काई पैलेस लीडर जैसे कुलीन लोगों ने भी वीर की तारीफ करते हुए कहा, उधार लेने की शक्ति के कौशल का इतना अच्छा इस्तेमाल करने के लिए उसे इसमें नंबर 1 होना होगा। वेरी हाई लीडर, जो उनके पास ही थे, बोले, यह उसके शरीर की वजह से है। अगर उसका शरीर इतना मजबूत न होता तो उसकी उधार लेने की शक्तियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे काम नहीं करती। इस यूनिवर्स के एक प्रसिद्ध सिद्धांतकार ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी को एक सहारा और एक लंबी छड़ी दे दें तो वह यूनिवर्स को उठा सकता है, लेकिन इतनी लंबी छड़ी कहाँ मिलेगी जो यूनिवर्स का भार उठा सके और टूटे नहीं। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि वीर का शरीर इतना मजबूत कैसे हो गया। स्काई पैलेस लीडर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और बोला, स्पेस गार्डन के सभी लोग खास हैं, वे सभी अनोखे हैं और वीर उनमें सबसे बेहतरीन है। हालांकि मैं अभी उसके शरीर को समझ नहीं पा रहा हूँ। वहीं दूर राजेंद्र ताई ने भी वीर को हिलते हुए देखा। वह हंसा और बोला, वह बच्चा बहुत ही डरावने तरीके से विकसित हुआ है। ऐसा लगता है कि वह अपनी ओर फेंकी गई हर चीज को स्वीकार कर सकता है, फिर भी वह इस यूनिवर्स के नियमों में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। मून गॉड ने वीर की ओर देखा और पूछा, क्या वह ये कदम उठाने जा रहा है? राजेंद्र ताई ने सिर हिलाया, नहीं, मैं भी वह कदम नहीं उठा पाया हूँ, लेकिन आधा कदम तो चल ही लिया है। मैं उस कदम की थोड़ी सी ताकत महसूस कर सकता हूँ। अब वीर की ताकत अलग है, इसलिए मैं उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकता। मून गॉड जानती थी कि इसका कोई जवाब नहीं है, फिर भी उसने पूछा, ऐसी स्थिति में उसकी क्या स्थिति है? क्या वह ह्यूमन एम्परर से लड़ने से पहले वह कदम उठा सकता है? मुझे नहीं पता, राजेंद्र ताई ने सिर हिलाया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है क्रेप मर्टल इसीलिए आया है। वह जानना चाहता है कि वीर का शरीर कितना विकसित हुआ है और देखना चाहता है कि क्या वह सचमुच ये कदम उठा सकता है। क्रेप मर्टल ने वीर को चुना। मून गॉड ने भौहें चढ़ाकर कहा, उसे जरूर पता होगा कि वीर का क्या होगा। राजेंद्र ताई हंसा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सब कुछ जानने वाला गॉड है? अगर वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता तो कोई ज़ेनोजेनिक पैदा ही नहीं होता। कम से कम वह वीर को नियंत्रित तो नहीं कर पाता। ऐसे में उसने वीर को क्यों चुना?
मून गॉड को ये समझ नहीं आया कि क्रेप मर्टल जैसी गॉड स्पिरिट ऐसे व्यक्ति का चयन करेगी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अज्ञात में हमेशा संभावनाएं छिपी रहती हैं। उसे एक और क्रेप मर्टल नहीं चाहिए, उसे वीर चाहिए जो एंडरसन सेनी या ह्यूमन एम्परर को हरा सके। राजेंद्र ताई ने वीर को जलती आंखों से देखा। मुझे नहीं पता कि क्रेप मर्टल सही है या नहीं। वही क्रेप मर्टल भी अजीब लग रहा था। तारों से भरे आसमान को आते देख वह न तो खुश हुआ और न ही उदास। तारों की रोशनी उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे समुद्र में बारिश की बूंदें गिर रही हो। वे सब गायब हो गईं। चाहे क्रेप मर्टल पर कितनी भी तारों की रोशनी पड़ी हो, उन्होंने उसके कपड़ों को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। वीर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि क्रेप मर्टल ताकतवर है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ताकत देखकर उसे सदमा लगा। ये क्रेप मर्टल जीनो हॉल वाला आदमी नहीं हो सकता, वीर सोचने लगा। जीनो हॉल वाले उसनी के अलावा वह किसी और शक्तिशाली गॉड स्पिरिट के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। क्रेप मर्टल अभी तक स्थिर था, लेकिन अब वह हिलने लगा।